मॉर्निंग एवरीवन। तो इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं हमारी, जैसे कि पेडागोजी इंग्लिश की हम डिस्कस कर रहे हैं। एक क्लास आपकी हो चुकी है, उसमें आज दूसरी क्लास है आपकी मल्टीलिंगुअलिज्म डिस्कस करेंगे, जिसमें हम, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं फर्स्ट क्लास, देन यू कैन कंटिन्यू विद सेकेंड क्लास। ठीक है, तो सभी जो आपके ये हैं DSSB हो गया, CTET हो गया, UP TET हो गया, KVS रीट, सुपर टेट एंड ऑल टीचिंग एग्जाम जितने भी हैं आपके, सभी के क्लासेस आपकी अवेलेबल हैं चैनल पर। यूपी एडिट के लिए जैसे कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो आपने सीरीज स्टार्ट की हुई थी उसे कंटिन्यू करें, तो बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे इसे हम यूपी एडिट जूनियर का, और आपका रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा है उन क्लासेस पर, तो बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे उसे भी। पर जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने कॉमन सब्जेक्ट लिए हुए हैं अभी, ये आपका इंग्लिश हो गया एंड साइकोलॉजी, तो इनकी भी क्लासेस धीरे धीरे, ये तो आपकी डेली आनी ही आनी है, साथ साथ हम यूपी एडिट जूनियर की भी क्लासेस को कंटिन्यू करने वाले हैं। रीजनिंग के लिए आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कीजिए यूपी एडिट जूनियर के लिए, तो देखते हैं, मैं ज़रूर टाइम निकाल के एक क्लास डेली उसके लिए भी हम अपलोड करने वाले हैं चैनल पर। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। तो मल्टीलिंगुअलिज्म का टॉपिक पूरा डिस्कस करेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस पर कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंडिया लेट्स स्टडी। और अगर आपको ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिया लेट्स स्टडी ऑफिशियल। तो कर लेते हैं बातें मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में। मल्टीलिंगुअलिज्म होता क्या है? इज़ द एबिलिटी ऑफ अ स्पीकर, वन सेकेंड, ability of a speaker to communicate effectively in 3 or more language। ठीक है, 3 or more language। अगर आप सिर्फ 2 भाषा का ज्ञान है आपको, देन यू आर बायलिंगुअल, एंड अगर आपको 2, 3 या उससे ज़्यादा भाषा का ज्ञान है तो मल्टीलिंगुअलिज्म आपको बोला जाएगा। ठीक है, कि आपको मल्टीलिंगुअलिज्म लैंग्वेजेस के लिए आपको प्रेफर किया जाएगा। और एंड ए पर्सन हु कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज इज़ नोन एज पॉलीग्लॉट। ठीक है, जो पर्सन ज़्यादा भाषा बोलता है, मल्टीपल लैंग्वेज बोलता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? पॉलीग्लॉट के नाम से जानते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म इज़ अ इंटीग्रल पार्ट, ये आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है। मल्टीलिंगुअलिज्म इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ अ चाइल्ड एंड ए वेरी प्रोमिनेंट फ्यूचर। ठीक है, ये किसी चाइल्ड को, अगर मान लीजिए हम एक बच्चा है आपके स्कूल में, उसे 1 से ज़्यादा भाषाएं आती हैं, तो इंटीग्रल पार्ट है वो उसका। ठीक है, एंड उस बच्चे की हम आइडेंटिटी भी आसानी से कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब उसकी खुद में ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आइडेंटिटी हो जाती है कि हाँ, इस बच्चे को ये इतनी भाषाएं का ज्ञान है। इट इज़ वेरी कॉमन टू फाइंड बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल। ठीक है, बाइलिंगुअल तो आप मोस्टली सभी बाइलिंगुअल होते ही हैं, जैसे कि अभी आप, हिंदी आपकी मातृभाषा होती है और इंग्लिश आप थोड़ी बहुत सीख कर बोल ही जाते हैं सभी, तो बाइलिंगुअल तो सभी हो जाते हैं। मल्टीलिंगुअल की बात अगर हम करें तो वो वही है जो मतलब 3 से ज़्यादा भाषाएं बोल सकता है या 3 तक बोल देता है। ठीक है, और ये बहुत कॉमन है फाइंड करना, आप सभी को पता है। अगर आपको स्कूल में कोई बच्चा 1 से ज़्यादा भाषा बोल रहा है तो आप उसे इजीली फाइंड कर लेते हैं। ऑन द कंट्री, द स्कूल एंड क्लासरूम ऑफ्टन stigmatize the child language of home and social world, focusing only on English। ठीक है, ऐसा देखा गया है स्कूलों में, जैसे कि अभी आप अगर एक टीचर हैं तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा स्कूल में अपनी मदर टंग यूज़ करके बोल रहा है या अपनी होम लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो वो एक मजाक का पात्र भी बन जाता है। ठीक है, या उसकी उस चीज़ को दबाया जाता है, मीनिंग दैट कि दबाव बनाते हैं उस पर, उस चीज़ का, कि मतलब कि बस हम यहाँ पे इंग्लिश सिखा रहे हैं तो इंग्लिश ही सीखो, इंग्लिश यहाँ पे बोलो, और बस आपको अपनी मातृभाषा, मदर टंग या आपकी जो होम लैंग्वेज है उसको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज इन अ क्लासरूम इज सीन एज अ इंटीग्रल एंड इज टफ टू इंटरफेरेंस विद द लर्निंग ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज हम L2 को मानते हैं भाई, एक हमारी मदर टंग हो गई, वो हमें इजीली पता है क्या होती है। तो क्लासरूम में, मतलब स्कूलों में, इसको एक बाधा के तौर पर लिया जाता है कि अगर कोई बच्चा अपनी अदर लैंग्वेज यूज़ कर रहा है तो इसको एक बाधा के रूप में लेते हैं कि क्लासरूम में।
एंड ये टफ हो जाता है टू इंटरफेरेंस विद द लर्निंग ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। बच्चे के लिए आसान नहीं होता कि वो अगर अपने किसी दूसरे अदर लैंग्वेज को सीख रहा है तो वो अपनी जो होम लैंग्वेज है उसे भुलाकर ही उसे सीखे, या उसे दबाकर, मतलब कि उसे बस यही है कि इंग्लिश सीखनी है तो बस वही मदर टंग का यूज़ नहीं करना है। ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, आप सभी को पता है ये चीज़ें, ठीक है। आप भी एक टीचर हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, तो आप सभी को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये चीज़ें सब फेस कर चुके होते हैं, ठीक है। इट हैज़ बीन नो दैट लैंग्वेज लर्निंग हैपन्स बट बेस्ट when the focus is on the message and the situation of informal of the learner, ठीक है। हम कोई भाषा अच्छे तरीके से कब सीख सकते हैं, जब हमारा फोकस हो केवल मैसेज पे, एंड द सिचुएशन इज़ इनफॉर्मल फॉर द लर्नर। इनफॉर्मल सिचुएशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल फॉर्मल हो, मतलब कि बच्चा बिल्कुल बस कांटेक्ट करके यही चीज़ सीख रहा है कि वो टीचर इंग्लिश में बोले जा रहा है और बच्चे को बस वो इंग्लिश मतलब दिमाग में रट्टा लगाना है। तो इनफॉर्मल तरीके से आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि बच्चा इनफॉर्मल तरीके से अपनी मदर टंग जो है या होम लैंग्वेज होती है उससे इजीली सीख जाता है। तो हमें इनफॉर्मल तरीके से ही लर्नर को ये वाली लैंग्वेज भी L2 में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इंग्लिश ही है, कोई भी अदर लैंग्वेज अगर बच्चा सीख रहा है तो। द टीचर्स रोल शुड बी दैट ऑफ अ फ्रेंड, फैसिलेटर एंड ऑब्जर्वर फॉर अ लर्नर, ठीक है। फ्रेंड फैसिलेटर, आप समझ रहे हैं, आपको बच्चे के साथ व्यवहार एक फ्रेंड फैसिलेटर की तरीके से होना चाहिए। आपको उसके मतलब उसे क्या दिक्कत आ रही है, क्या फैसिलिटीज उसे चाहिए लैंग्वेज सीखने के लिए, एक ऑब्जर्वर की तरह आपको लर्नर के लिए काम करना चाहिए। ए टीचर शुड फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी इन द टारगेट लैंग्वेज फॉर equations of specific skill to negotiate social situation, ठीक है। टीचर को फोकस करना चाहिए इस चीज़ पे कि बच्चे की एक्यूरेसी क्या है। मान लीजिए कोई बच्चा, हम उसे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो आपने मान लीजिए उसे एप्पल बोलना सिखाया, बेसिक सी बात बता रही हूँ मैं आपको, आपने उसे एप्पल बोलना सिखाया तो बच्चा उसी को बोल रहा है एप्पल, इतना टाइमिंग लेकर अगर बोल रहा है तो वो हो जाती है आपकी एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी में। तो आपको बच्चों को बताना, मतलब ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। या कोई बच्चा, मान लीजिए आपने उसे एप्पल पढ़ना सिखाया, एप्पल वो बहुत स्पीड से बोल रहा है तो भी ये एक दिक्कत बन जाती है। तो एक्यूरेंसी एंड फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर हमारी टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए, ठीक है। और उसकी जो सोशल सिचुएशन है उसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा कहाँ से आया है। ऐसा आपने देखा है ना कई बार क्लास में भी, अगर कोई बच्चा अपनी, मान लीजिए कोई स्कूल है वहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश, तो आजकल मतलब कि इधर अगर आप देखें, अगर कोई सीबीएसई बोर्ड का भी स्कूल है, इंग्लिश टू इंग्लिश वहाँ पर बहुत ही कम यूज़ करते हैं सभी। लेकिन ऐसा होता है ना, किसी बच्चे की ज़्यादा देहात वाली भाषा होती है तो अगर वो अपनी वो लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ करता है तो वो एक मजाक का पात्र बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जो बच्चे की लैंग्वेज है उसको भी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उसे अदर लैंग्वेज सिखाने के लिए भी। इंग्लिश हैज़ अ पोजिशन ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज इन आवर मल्टीलिंगुअल कंट्री। द गोल ऑफ SLA होता है सेकेंड लैंग्वेज इक्वेशंस, अटेनमेंट ऑफ बेसिक प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश इनटू अ मीडियम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, टफ एंड नॉलेज इक्वेशन थ्रू लिटरेसी, ठीक है। आगे देख लेते हैं ट्रांस लैंग्वेज, एक सेकेंड, आगे देख लेते हैं ट्रांस लैंग्वेजिंग के बारे में। अकॉर्डिंग टू स्नोज एंड गोर्टर, ट्रांस लैंग्वेजिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लैंग्वेज इन अ सिमेट्रिक वे विद इन द सेम लर्निंग एक्टिविटी, ठीक है। ट्रांसलेशन, आपने अगर आप 10th 12th में कभी भी आपने की होगी ट्रांसलेशन, ये हिंदी कन्वर्ट कर रहे हैं इंग्लिश में और इंग्लिश को कन्वर्ट कर रहे हैं हम हिंदी में। आपके एग्जाम में भी आता है कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो बहुत ही अच्छा वे होता है हमें किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए। अभी जैसे कि ये सभी इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं उसे इंग्लिश को बार बार हिंदी में कन्वर्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी, मैं अपनी बात हूँ, मुझे भी इंग्लिश इतने अच्छे तरीके से समझ नहीं आती है। मैं भी ऐसे इंग्लिश टू इंग्लिश अगर आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ा पाऊंगी, मैं भी उसे अपनी मदर टंग में ही कन्वर्ट करके आपको वो चीज़ें पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। When students listen to any information or read or text in one language and explain its gist orally or make written notes about it in another language, it can be called translation, ठीक है। अभी आप मान लीजिए कोई ये वीडियो देख रहा है, ये जब भी मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ, मान लीजिए मैंने कहा कि ये ट्रांस लैंग्वेजिंग ऐसी होती है, तो आपको अगर वो चीज़ें हिंदी में ज़्यादा बेटर फील हो रही है तो आप उसे साथ साथ इंग्लिश के नीचे नीचे हिंदी भी लिख लेते हैं। मान लीजिए ये तो हो गई इंग्लिश की क्लास। जब अभी हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हम इंग्लिश में कवर कर रहे हैं, तो अगर मैं उन्हें जब हिंदी में कन्वर्ट करके बताती हूँ तो कोई अगर स्टूडेंट ऐसा है कि उसे इंग्लिश ज़्यादा
अच्छी लग रही है समझने में तो वो उसको इंग्लिश में भी लिख लेता है, यानी कि उन्होंने सुना इंग्लिश में लेकिन उन्होंने उसी चीज़ को अपनी मातृभाषा में लिखा, ठीक है। एंड एक्सप्लेनेंट्स मेक रिटन नोट्स अबाउट इट इन अनदर लैंग्वेज, ठीक है। चैलेंज ऑफ टीचिंग इन अ डाइवर्स क्लासरूम, डाइवर्स क्लासरूम में क्या चैलेंज होते हैं? ओवर क्राउडेड क्लासरूम हो जाता है, सभी बच्चे की अगर अलग अलग भाषा होती है तो। सोशो कल्चर एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड हो जाता है। सोशल इन्वायरमेंट, स्कूल का करिकुलम भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि एक स्कूल हो गया बस एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाना है बच्चे को, तो वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं। फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स, लैक ऑफ प्रैक्टिस, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। सजेशन ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन अ डाइवर्स क्लासरूम, टीचर शुड बी अवेयर ऑफ हाउ his her या culture, social interests, goals and value could affect pedagogy and how best to overcome it is in diverse classroom, ठीक है। वही जैसे कि अभी हम बातें करते हैं ना, टीचर को हर बच्चे का इन्वायरमेंट, सोशल कल्चर देख कर ही उसे मतलब बताना चाहिए, कोई चीज़ें पढ़ानी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए एक बच्चा उसे इंग्लिश का ई भी नहीं आता रहा, अब उसे इंग्लिश टू इंग्लिश बोले जा रहे हैं कि ये करना है तुम्हें वो करना है, लेकिन बच्चे के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको ये पहले बहुत जान लेना चाहिए कि बच्चे का सोशल कल्चर क्या है, क्या उसका इंटरेस्ट है, क्या उसका गोल है, ठीक है। टीचर शुड वैल्यू द स्टूडेंट्स कल्चर बैकग्राउंड विच कैन अफेक्ट द सेल्फ स्टीम वैल्यूज़, ठीक है, ये वही बात आ जाती है। ग्रेटर इंस्ट्रक्शन बिटवीन द टीचर एंड लर्नर्स क्रिएट्स अ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है। लर्नर और टीचर के बीच में पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे कि आप कभी स्कूल में अगर पढ़ाते हैं, आप टीचर हैं, तो अगर आपके और आपके बच्चों के बीच अच्छा तालमेल नहीं है, अच्छा एक वातावरण या आप अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ पर क्रिएट नहीं कर पाते हैं पढ़ाई का, तो देन इट्स टोटली योर फॉल्ट, ठीक है। जैसे कि आपने पेडागोजी में पढ़ा है कि अगर बच्चा कुछ चीज़ें नहीं समझ पा रहा है तो कहीं ना कहीं टीचर गलत होता है, ठीक है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म इतना कुछ खास टॉपिक भी नहीं था, आपका छोटा सा टॉपिक था, एक आध क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बाकी के जो बचे हुए हमारे टॉपिक हैं। आई होप आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बी सेफ एंड बी हेल्दी।